आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बोरवेल मोटर फिटिंग करना सिखाएंगे। चलिए तो दोस्तों हम यहाँ से नई मोटर लेके आए जो कि 1.5 HP मोटर है और इसी को हम हॉल के अंदर डालेंगे। चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं पैकिंग से। और दोस्तों बाहर निकालने के बाद में इसके ऊपर ये पंप है दोस्तों, हमारे हाथ में जो पंप है इनके ऊपर दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक की पन्नी चढ़ी हुई होती है, उनको हटाना है। चलिए तो यहाँ से हम हटा लेते हैं फटाफट से प्लास्टिक की पन्नी को। और दोस्तों जो अपने पंप और मोटर है इसी प्रकार से सेट होंगे, जो अभी हमने यहाँ पे रख रखे हैं इसी प्रकार से सेट होंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। फिटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें काम में आती है, किस प्रकार से फिटिंग की जाती है, सभी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। अगर दोस्तों मोटर की कंपनी की हम बात करते हैं तो मोटर की कंपनी यहाँ पे डेनफ्लो मोटर की कंपनी है। और जो 1.5 HP ये मोटर है इसके ऊपर 10 स्टेज का पंप लगा हुआ है। और दोस्तों अगर इसको चलाने के लिए हमें डोरी की आवश्यकता है जो बोरवेल के अंदर जाती है, तो वह 2.5 mm डोरी से आसानी से चल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 mm डोरी आप आसानी से इसमें लगा सकते हो, आपको 4 mm डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि दोस्तों ये मोटर इतना लोड नहीं लेती है और इतना पानी नहीं दे पाती है, जितनी इसकी लिमिट है उतना ये पानी दे सकती है। और इसका पानी बढ़िया प्रेशर से आएगा घरेलू काम के लिए आप। और दोस्तों सपटे से पानी बाहर निकालने के लिए हमें मोटर के पंप के ऊपर फ्लेंच लगानी होती है। वो फ्लेंच हमें 1.25 इंची की फ्लेंच यहाँ पे लगाएंगे, 1.25 इंची की फ्लेंच बैठेगी। और जो ऊपर वाली जो डोरी है दोस्तों सर्विस लाइन की जो 220 वोल्ट हम देते हैं, वहाँ पे जो डोरी आप लगाएं वह डोरी दोस्तों 8 mm से 12 mm के बीच में आप कोई सी भी डोरी लगा सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये लो करंट पे चलती है, इतना हाई करंट की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोटर छोटी है। 220 वोल्ट वैसे मिलने चाहिए, बाकी वोल्टेज को ये दबाती नहीं है। दोस्तों जो इसकी सेटिंग करना है, पंप को हमने जो चाबी का सिरा है जो डोरी की तरफ रखा है, और मोटर का भी जो चाबी का सिरा है वो डोरी की तरफ हमने रखा है। और इस प्रकार से हमने पंप को बिठा लिया है। पंप को बिठाने के बाद में यहाँ पे दोस्तों इसके 4 प्लूट आते हैं 13 नंबर के। उन चारों प्लूट को यहाँ से अच्छे से कसना है। और कसने का तरीका दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कसना कैसे है। आपको 13 नंबर का पाना लेना है यहाँ पे, और पाना लेने के बाद में एक साइड का थोड़ा सा बोल्ट टाइट कर देना है। उसके बाद में जो इसके सामने की तरफ है दूसरी साइड का जो बोल्ट है उसी को टाइट करना है, उसके अलावा दूसरे को नहीं करना है। यानी कि आमने सामने के बोल्ट पहले टाइट करने हैं आपको, उसके बाद में सभी बोल्टों को बराबर बराबर आप देखते हुए जाएं। अब दोस्तों हमारे चारों बोल्ट बराबर कस चुके हैं, तो एक बार हम सारे बोल्टों को यहाँ पे चेक करेंगे कहीं लूज तो नहीं है। चलिए अपने अच्छे से बोल्ट टाइट हो चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों आप डोरी को अंदर की तरफ रख के यहाँ पे जो इसकी जाली है पानी उठाती है दोस्तों, यहाँ से पंप पानी उठाता है, तो पानी उठाते समय कचरा नहीं जाना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे इसकी जाली लगाई जाती है। हमने जाली लगा के सेट कर दिया। यह तो हुआ अपना मोटर का काम। अब मोटर का काम दोस्तों फ्री हो गया, थोड़ा सा काम बच रहा है जो कि यहाँ पे फ्लेंच लगानी है। उसके बाद में स्टार्टर हमारे पास में 1.5 HP मोटर का स्टार्टर आपको दिखाए थे इस प्रकार का है। और आगे चलते हैं कि यहाँ पे हमें टैप और कंपोज करना होता है, डोरी का जो जॉइंट होता है उनको करना होता है। तो दोस्तों एक तार को हमने छोटा सा कट कर लिया था और एक तार को लंबा रखा था। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों तारों को एक जगह छिलकर मिलाकर हम उसके ऊपर डबल बार टैपिंग करेंगे। चलिए तो हम डबल बार टैपिंग कर लेते हैं, हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डबल बार कंपाउच करना है। दोस्तों जॉइंट पूरा होने के बाद में लास्ट में आपको जॉइंट बताएंगे कि किस प्रकार से आपको जॉइंट करना होता है। तिरछे जॉइंट करने होते हैं, एक यहाँ पे, एक बीच में और एक साइड में। इस प्रकार से आपको जॉइंट करने होते हैं, जो हम आपको लास्ट में एक बार दिखाएंगे पूरा जॉइंट होने के बाद में।
और यहाँ से दोस्तों 2 बार आपको कंपाउंड इसके ऊपर फेरनी है। एक बार लगा दी, उसके बाद में फिर वापस हम चढ़ाते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको कंपाउंड फेरना है। बस 2 ही बार यहाँ पे कंपाउंड लगानी है, उसके बाद में 2 बार यहाँ पे टेप लगानी है। जैसे कंपाउंड चढ़ाया था उसी प्रकार से टेप 2 बार हमें लगानी है। यानी कि शुरू में 2 बार टेप, उसके बाद 2 बार कंपाउंड, उसके बाद फिर 2 बार टेप। इसी प्रकार से हमने तीनों वायरों को जोड़ना है। तो चलिए तो हम फटाफट से जोड़ लेते हैं। दोस्तों हमने आपको एक वायर जोड़ने का तरीका बता दिया, दूसरे वायर तो आप आसानी से जोड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको तीनों वायर फिर से जोड़ने हैं इस प्रकार से। दोस्तों हमने कंप्लीट कर दिया है जोड़ के, फिर से जोड़ा है। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको तीनों वायर एक जगह मिलाने के बाद में कंपाउंड चढ़ानी है। तो कंपाउंड हम चढ़ा देते हैं यहाँ पे, और कंपाउंड सिंगल बार चढ़ानी है, डबल बार की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऊपर अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे कभी भी जॉइंट करते हैं सिंगल बार कंपाउंड चढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। पानी को डोरी के अंदर जाने के लिए रोकना पड़ता है, तो एक बार में रुक जाता है, इतना पानी अंदर नहीं जा पाता है। और दोस्तों इसके बाद में आपको डबल बार इसके ऊपर टेपिंग मारनी है। कंपाउंड अपना पूरा एक बार चढ़ चुका है, उसके बाद में टेपिंग यहाँ पर 2 बार चढ़ानी है टेपिंग को। क्योंकि दोस्तों कहीं जब होल के अंदर हम मोटर उतारते हैं, अगर डोरी का जो कंपाउंड है ये कहीं पत्थर के टकराव के अंदर आ जाए तो वह टेप फटने नहीं देती है। इस वजह से 2 बार कंपाउंड यहाँ पे लगाना पड़ता है, ताकि अपना जॉइंट के अंदर पानी नहीं जा पाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 बार टेप लगानी पड़ती है। चलिए तो यहाँ से हम अपना जॉइंट कंप्लीट हो चुका है। और जॉइंट कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों अब आगे की प्रोडक्शन आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों हमारे अजमेरा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। अब चलिए दोस्तों यहाँ से अपन स्टार्टर के अंदर वायर सेट कर लेते हैं। जो दूसरा मुंडा था डोरी का, उसी मुंह को यहाँ पे लगाएंगे। और लगाने के दोस्तों आपको यहाँ पे लगाने का जरिया हम बताते हैं। कई स्टार्टर के अंदर दोस्तों कलर वायर मिलाए जाते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें दोस्तों जो सीधे लाइट से हो, जैसे चीनी की प्लेट के अंदर एक वायर ऐसे दे रखा है, चीनी के अंदर ही जोड़ रखा है। उसमें सीधी सप्लाई, पेज की सप्लाई सीधी चीनी की प्लेट के अंदर दे रखी है। उसी पे अपने को नीला वायर लगाना है। और जिस सप्लाई के ऊपर कैपेसिटर लगे हुए हैं उस पे हमें रेड कलर का वायर लगाना है, और पीला वायर कैपेसिटर के ऊपर ही लगाना है हमें। इस प्रकार से लगाना है। चलिए हमने प्लंच यहाँ पे सपाटा गर्म करके अच्छे से लगा दिए दोस्तों। इसका थोड़ा वीडियो हम नहीं ले पाए। दोस्तों जो बोरवेल लगा के जाते हैं वह बोरवेल के ऊपर ढक्कन यहाँ पे वेल्डिंग से सेट करके जाते हैं, उसी को हम निकाल लिए हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मोटर को हम डालते हैं। मोटर को हम यहाँ पे 150 फीट डालेंगे। जो हमारा जो दोस्तों पाइप है सपाटा, वो हमारा 1.25 इंची का सपाटा है। और आप अभी चला के देखेंगे दोस्तों। इसको उतार लेते हैं, थोड़ी बहुत और बची हुई है, उसके बाद में आपको चला के दिखाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कितने एम्पियर तक ये मोटर चल पाएगी। हमारे हिसाब से तो 10 या 12 एम्पियर पे आसानी से चल जाएगी। चलिए तो यहाँ से अब हमने कंप्लीट उतार दिए हैं पूरा। अब स्टार्ट करते हैं मोटर को। यहाँ पे 220 वोल्ट हम दे दिए हैं, और देने के बाद में MCB यहाँ पे ऑन करेंगे। उसके बाद में हरा बटन दबाएंगे। मोटर हमारी चल चुकी है, पानी आने वाला है, पानी आ चुका है दोस्तों यहाँ अपनी मोटर 10 एम्पियर लेके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एम्पियर पे चल रही है। पानी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पे हमारे मिल रहा है, मोटर से खूब प्रेशर आ रहा है। दोस्तों अभी तक हमारे अजमेरा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर